जैन योग के 27th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमारा समाधि शतक ग्रंथ के ऊपर आज सेकंड स्वाध्याय है। पिछली कक्षा के अंदर हमने समाधि शतक के रचयिता परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में जाना और इस ग्रंथ के अंदर हम क्या भी हमने थोड़ा बहुत अंश जाना, जिसके अंदर समय का महत्व, आत्मा और शरीर का जो भेद ज्ञान है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जैसे आध्यात्मिक विषयों के ऊपर हम इस ग्रंथ के अंदर जानने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र बी शाह का, जो हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करवा रहे हैं। स्वागत है जीतू भाई आपका जैन योग के इस मंच के ऊपर और आज के 27th सेशन के अंदर। प्रणाम नील भाई। जैन योग जैन टॉक द्वारा आयोजित प्रस्तुत कार्यक्रम में आज उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। हम समाधि शतक नाम के ग्रंथ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ये दूसरा स्वाध्याय है। पूज्यपाद देवानंदी जी ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है, ग्रंथ लिखा है। 100 श्लोक का ग्रंथ होने के कारण इसको शतक कहते हैं। 100 से थोड़े अधिक श्लोक हो सकते हैं। साथ ही साथ महोपाध्याय यशो विजय जी ने भी गुजराती भाषा में समाधि शतक नाम का एक ग्रंथ रचा है। हम इस स्वाध्याय के दौरान दोनों महापुरुषों के द्वारा रचे गए ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और दोनों ने जो बातें कही है उनका चिंतन करेंगे। यह बात सही है कि अध्यात्म चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा के द्वारा हमें अध्यात्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अध्यात्म अनुभूति का विषय है और अनुभूति के लिए साधना आवश्यक होती है। साधना के लिए ज्ञान आवश्यक होता है। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान है, जितनी अधिक समझ है, वह बहुत जल्दी साधना के क्षेत्र में प्रगति साध सकता है। साथ ही साथ हमें एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि साधना का क्षेत्र स्वयं पुरुषार्थ करने का क्षेत्र है। वहां किसी और के द्वारा, किसी भी पदार्थ के द्वारा हम प्रगति साध नहीं सकते हैं। प्रगति के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए कहा गया है कि साधना स्वयं को खपाने की, स्वयं पुरुषार्थ करने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से जो गुजरता है वो लक्ष्य तक पहुंच पाता है। पूज्यपाद देवानंदी जी के बारे में हमने पिछले स्वाध्याय में काफी कुछ चर्चा की। उपाध्याय यशो विजय जी के बारे में भी हमने बहुत संक्षेप में चर्चा की थी। मंगलाचरण के रूप में पूज्यपाद देवानंदी जी एक अद्भुत बात कहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि ये न आत्मा अवबुध्यता आत्मैव परत्वेनैव चापरम अक्षयानंत दोषाय बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अर्थात जिसके द्वारा आत्मा आत्मा स्वरूप से जाना जाता है और
पर रूप में जाना जाता है, वैसे अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्माओं को नमस्कार करता हूं या नमस्कार हो। सिद्धात्माओं को नमस्कार करते हुए पूज्यपाद देवानंदी जी हमें एक ऐसे शुद्ध, अविनाशी और अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा को नमन करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगलाचरण वह है जो हमारे कार्य को निर्विघ्न समाप्ति करा सके। पूर्वाचार्यों ने जब भी ग्रंथों की रचना की तब सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। मम अर्थात अशुभम, गल यानी गालयति, जो अशुभ का नाश करता है, जो अशुभ को समाप्त कर देता है, वह मंगलाचरण है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जब कोई अच्छा कार्य करना होता है तो उस कार्य में, अच्छे कार्य के बीच में बहुत सारे विघ्न आते रहते हैं। वो विघ्नों का नाश करने के लिए मंगलाचरण कारण रूप है। मंगलाचरण से हमारे अशुभों का नाश होता है और अशुभों के नाश के द्वारा हम हमारे कार्य की समाप्ति कर पाते हैं। समाप्ति के लिए मतलब हम जब ये ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, पिछले सप्ताह हमने प्रारंभ किया, तब हमारे मन में यह संकल्प रहा है कि हम इस ग्रंथ का आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण स्वाध्याय करेंगे। लेकिन बीच बीच में विघ्न आने की संभावना है। उन विघ्नों को समाप्त करने के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। यह शिष्टाचार है और मंगलाचरण का कार्य भी है। मंगलाचरण समाप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए पूर्व में जितने भी ग्रंथ लिखे गए तो शुरुआत में मंगलाचरण आपको अवश्य मिलेगा। मंगलाचरण यानी अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव को हमें जो प्राप्त करना है, वह जिन्होंने प्राप्त किया है वही हमारे लिए पूजनीय है, वही आराध्य है और वही वंदनीय है। यहाँ आत्मा के विशुद्ध स्वरूप प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। हम इस संसार में अनेक प्रपंचों से घिरे हुए हैं और उन प्रपंचों के कारण निरंतर दुख का अनुभव करते आ रहे हैं। सुख की कामना से कार्य किया है, फिर भी हम लोग सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं और दुख से मुक्त भी नहीं हो पाते। यह विचित्रता, इस विचित्रता की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि हमें जिन्होंने अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है, ऐसे आत्माओं को नमस्कार करें। हमारी जो स्थिति है, हम जानते हैं कि हमारा संसार, हमारा बाह्य जगत है, उससे ज्यादा बड़ा संसार हमारा आत्मिक जगत है, अंदर का जगत है। अंदर एक पूरा संसार मन के अंदर हमने रचा हुआ है। उस मन के अंदर रचे हुए संसार से हम दुखी हो रहे हैं और हमारी चतुराई यह रहती है कि हम अपने रचे हुए संसार से दुखी होते हैं, किंतु उस दुख को हम स्वनिर्मित न मान करके किसी और पर आरोप करते हैं, किसी और पर इल्जाम लगाते हैं कि मेरे दुख का कारण मैं नहीं हूँ, कोई और है। और इसी चतुराई के कारण, इसी भ्रमणा के कारण हम अपने रचे हुए संसार के प्रपंचों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सिद्धर्षि गणित जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा, उपमिति भव प्रपंचा कथा, एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसमें मानव के मनोवृत्तियों पर
इतना विस्तार से वर्णन किया है, शायद ही विश्व में इस प्रकार किसी अन्य साहित्य में और किसी अन्य विद्वान ने मन की वृत्तियों के बारे में सूक्ष्म चिंतन किया हो। सिद्धर्षि गणि मनुष्य के मन की बात करते हुए कहते हैं कि क्या स्थिति है मन की। हम सिद्धात्मा को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? आज जब हम इस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, तो सिद्धों को नमस्कार क्यों किया है? सिद्ध के अलावा और भी कई हमारे आराध्य है, पंच परमेष्टि है, पंच परमेष्टि में सिद्ध को ही क्यों याद किया? इस पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम जिस जगह से इस जगत को देख रहे हैं, वहां हमारी दृष्टि क्या है, और जो ज्ञानी पुरुष है वो जहां से देख रहे हैं, जो जगत को अवलोकन कर रहे हैं, जगत का अवलोकन कर रहे हैं, वो कैसे अवलोकन कर रहे हैं, उसकी दृष्टि में ये जगत कैसा दिखाई दे रहा है, और हम इस जगत को किस तरह से देख रहे हैं। हमें यह पता चल जाए कि हम जहाँ से देख रहे हैं, वहां से हमें जो जगत दिखाई दे रहा है, वो हमारे मन में रचे हुए एक संसार के कारण हमें वैसा जगत दिखाई दे रहा है। और ज्ञानी पुरुष को जो जगत दिखाई दे रहा है, वो वह जहाँ खड़े हैं, वहां से जैसा जगत दिखाई दे रहा है, वैसा हम नहीं देख पा रहे हैं। और ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी पहुंचे हुए संत महात्मा हमें वही उपदेश दे रहे हैं कि देखना तो यहीं से चाहिए, इस जगह पर आकर के देखोगे तो जगत का वास्तविक स्वरूप आपको दिखाई देगा। सिद्धर्षि गणि उपमिति भव प्रपंचा कथा में कहते हैं कि अनादि अभ्यास योगी न विषया शुचि कर्तमे करते सुकर संकाशम याति में चटुलम मनः। मन का एक अद्भुत एक ही श्लोक में वर्णन किया गया है, बहुत ही अद्भुत वर्णन है। सिद्धर्षि गणि ने एक श्लोक में कह दिया कि मेरा मन डोलायमान है, चटुलम डोलायमान, मतलब कंपित है। मेरा मन निरंतर विचारों से डोलायमान स्थिति की तरह चंचल है। डोलायमान अर्थात जिस प्रकार से हम झूले पर बैठ करके झूलते हैं, तो झूला एक जगह से दूसरी जगह और दूसरे से पुनः पहली जगह पर आकर के हिलता रहता है। या हम कहें कि घड़ी का घड़ियाल जो होती है, मतलब समय दर्शाने वाली घड़ी, उसका जो लोलक होता है, वो पेंडुलम जैसे एक निरंतर घूमता रहता है, वैसा ही हमारा मन है। मन निरंतर चंचल बना हुआ है। चटुलम में मना, चटुलम मना, मेरा मन दुलायमान है, याति में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। वो कहाँ परिभ्रमण कर रहा है, किस प्रकार से परिभ्रमण कर रहा है, और मेरी स्थिति कैसी है, वो बात यहाँ हमें बताते हैं कि अनादि अभ्यास योगेन विषया सूचि कर्तमे। अनादि काल के, यहाँ हम अनादि को एक तरफ रखें, लेकिन हम वर्तमान जीवन की ही चर्चा करें, तो जन्म से लेकर के आज तक के पूरा जो हमारा जीवन है, वह एक ऐसा जीवन है जहां हम विषया सूचि कर्दमे, विषयों की, बाह्य पदार्थों की जो काई है, मतलब जो एक गंदगी है, उसी के अंदर रत रहता है, उसी के अंदर लगा रहता है, मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाता है। विषया सूचि कर्दमे कह करके हमारे मन की स्थिति का यहाँ वर्णन करते हैं कि हमारा मन निरंतर अशुचि में ही जाकर के स्थिर हो जाता है। हम उसको खींच कर बाहर ले आते हैं, लेकिन पुनः वो वहीं चला जाता है। क्यों चला जाता है? अनादि अभ्यास योगे, हमारा अभ्यास, हमारा
हमारी जो परिस्थिति है वो ये है कि हम हमेशा बाहर के पदार्थ को ही देखते हैं, बाहर के पदार्थ को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, बाहर घूमते हैं और वो तो विषयासुचि कर्दम है, मतलब वो कादव है, मतलब वो गंदगी है, विषयों की अशुचि, अपवित्र अशुचि है, उसी की तरफ हमारा मन दौड़ता है, खींच कर लाते हैं, फिर भी वहां चला जाता है और करते शुक्र संकासन, वो गड्ढे में गिरता है। इस प्रकार शुक्र संकासन, जिस प्रकार भूंड शुक्र वो अशुचि की तरफ ही दौड़ता है, उनको यही लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ मिष्ठान है और वो मिष्ठान खाने के लिए वो दौड़ता है। उनके मन में अशुचि ही श्रेष्ठ भोजन है, उनके सामने श्रेष्ठ भोजन रख दिया जाए तो वो श्रेष्ठ भोजन छोड़ कर भी अशुचि की तरफ दौड़ता है। वैसा ही हमारा मन, हमारे सामने अध्यात्म की बात रख दी जाए, यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी और उपाध्याय यशो विजय जी जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्व की बात इसलिए है। वो कहते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं वो हम जहाँ खड़े हैं वहां से देख रहे हैं, हम विषयों को अशुचि स्वरूप देख रहे हैं और संसारी आत्मा, संसार में बसे हुए जीव, प्रत्येक जीव विषय को ही पवित्र मान करके उसमें कूदता है, उसमें डूबता है, उसमें लयलीन बन जाता है और उसी को पकड़ने की कोशिश करता है। और जिस तरह करदम में यानी कादव में डूबा हुआ कोई भी जीव अंदर ही अंदर फंसता जाता है, उसी प्रकार हमने जो सुख पाने की कोशिश की लेकिन हम कादव में, करदम में डूबते जा रहे हैं। तो उस करदम में से बाहर निकलने के लिए पूज्यपाद देवानंदी कह रहे हैं कि हमें उसी का आलंबन लेना होगा, उसी को पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने इस करदम में से बाहर निकल करके अपने जीवन में जो पाने योग्य है वो प्राप्त कर लिया है। दृष्टि का भेद है, हम जहां से देख रहे हैं वहां हमें अशुचि सूची दिखाई दे रही है, अपवित्र चीज पवित्र दिखाई दे रही है और पूज्यपाद देवानंदी और उपाध्याय यशो विजय जी को वो अशुचिमय दिखाई दे रही, जो जैसा है वह वैसा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस अध्यात्म के ग्रंथ में मतलब समाधि शतक के अंदर प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि क्या है जगत, क्या है विश्व, क्या है, क्या देखना चाहिए, किसको जानना चाहिए और किसको जान करके उसी के अंदर लीन होना चाहिए। वो बात यहाँ दोनों ग्रंथकार हमारे सामने कह रहे हैं। कहने का जो तात्पर्य है वही समझने की आवश्यकता है। शब्द को पकड़ करके उनके रहस्य तक, उनके सार तक पहुंच पाएंगे तो सुनना सार्थक है, अन्यथा शब्द को सुनने से इस ग्रंथकार को जो कहना है वो हम पा नहीं सकेंगे। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुन करके उसको जीवन में उनके रहस्य को चरितार्थ करने के लिए पुरुषार्थ करना ही यह सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये न आत्मा अबुद्ध अबुद्ध्यत आत्मेव, जिसकी बात हमने पिछली बार कही थी, यहाँ कह रहे हैं कि जिसके द्वारा हम आत्मा को आत्मा के रूप में जान सके और पर को पर रूप में जान सके, वही सबसे बड़ी बात है। जिसके द्वारा जानना, बोध प्राप्त करना, बोधि को सम्यक दर्शन कहा है, यहाँ बोध प्राप्त करने की बात कर रहे हैं कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ये जानना चाहिए और जो जान सकता है वही पा सकता है। उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि केवल आत्मबोध को करशु सरस प्रबंध, मैं केवल यह ग्रंथ की रचना किसी विनोद के लिए, वैदुष्य के लिए और जगत के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इस ग्रंथ की रचना नहीं कर रहा हूँ। मैं
जो इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ उसका मुख्य कारण केवल एक ही है कि मुझे आत्मबोध हो, आत्म सुनने वाले को आत्मबोध हो और इसकी साधना करने वाले को आत्मबोध निरंतर स्थायी हो सके। इसलिए मैं ये सारा प्रयत्न कर रहा हूँ। देखने का जो भेद है वो हम थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से सोचेंगे तो बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। जगत के अंदर बहुत बड़े दार्शनिक हो गए। एक दार्शनिक बृहस्पति जो चार्वाक दर्शन के स्थापना करने वाले थे, जिन्होंने चार्वाक दर्शन की स्थापना की। चार्वाक दर्शन अर्थात भौतिकवादी दर्शन अर्थात जगत में जो भौतिक पदार्थ है उसी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, बाकी सारा ज्ञान मिथ्या है, ऐसा मानने वाला एक दर्शन जिसको भारतीय परंपरा के अंदर चार्वाक दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन जगत के भौतिक पदार्थों की प्राप्ति में ही इतिश्री मानता है और उसके लिए कुछ भी करने की वो छूट देता है। मतलब वो कहता है कि कुछ भी करना पड़े, चोरी करना पड़े तो चोरी करके भी धनवान बनना चाहिए, चोरी करके भी हमें समृद्धिवान बनना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जिसमें कहा गया है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इस जगत में ऐसी मान्यता वाले लोगों का तोटा नहीं है, ऐसी मान्यता वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जगत में ऐसी मान्यता वाले अनेक अनेक लोग हैं। कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो लोगों से पैसा उधार लेकर के भी आनंद करना चाहिए, मौज करना चाहिए, मस्ती से जीना चाहिए, क्योंकि जीवन का नाम ही मस्ती है, आनंद है। और आनंद करने के लिए धन चाहिए। वो धन तुम्हारे पास नहीं है तो किसी का ले करके भी, चोरी लूट पाट करके भी ले लो, लेकिन आनंद करो। यह बात चार्वाक कहता है, बृहस्पति कहता है। बृहस्पति के लिए यदि ये पूछा जाए कि आत्मा जैसी कोई चीज है या नहीं है, तो बृहस्पति सीधा कहेंगे कि भाई हमें जो दिखाई देता है वही है इस जगत, हमें जो दिखाई नहीं देता है वो कोई चीज नहीं है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन एक दर्शन है और बहुत ही तर्क से उन्होंने अपने दर्शन की स्थापना की है। उनके पास भी अपने तर्क हैं, उसके पास भी अपनी बात को सिद्ध करने की अनेक युक्तियां हैं, अपनी बात को आराम से सिद्ध कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यदि परमात्मा है तो दिखाई तो देना चाहिए। आज तक इतने साल बीत गए, इतनी सदियां बीत गई, इतने हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, किसी ने परमात्मा को देखा नहीं। परमात्मा होते तो दिखाई देते और मैं भी मानने के लिए तैयार हूं यदि आप मुझे दिखाई देते हो। बहुत अद्भुत बात कही है कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब में। उन्होंने कहा कि भाई इस जगत में परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, होते तो दिखाई देती, इस नहीं दिखाई देती इसलिए परमात्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। और फिर लिखते हैं, अद्भुत बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि यदि परमात्मा को कोई ऐसा मन हो जाए कि मैं जाऊं पृथ्वी लोक पर और जाकर के कहूं कि मैं हूं और आदमी उसको देख लेगा तो वो परमात्मा परमात्मा नहीं रहेगा, क्योंकि अब आदमी उसको उसके ऊपर भी प्रयोग करने लगेगा और प्रयोग करके उसको भी उसका भी प्रोडक्शन करने की कोशिश करने लगेगा। और जब कोई आदमी प्रोडक्शन करने की, उसका निर्माण करने की कोशिश करता है तो परमात्मा परमात्मा नहीं रहता है, आदमी परमात्मा बन जाता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई परमात्मा है ही नहीं और कभी कभी पृथ्वी पर आ भी जाए तो वो परमात्मा परमात्मा नहीं रहेगा, आदमी परमात्मा बन जाएगा। ये एक दृष्टिकोण है, ये एक मान्यता है, यह एक विचारधारा है। उससे विपरीत विचारधारा है शंकराचार्य। अपनी विचारधारा पर पहुंचते पहुंचते उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत है ही नहीं। एक तरफ कार्ल मार्क्स और बृहस्पति जैसे
दार्शनिक कहते हैं कि जगत ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ब्रह्म है ही नहीं। ब्रह्म तो कहने की बात है और लोगों को भ्रमित करने की बात है। दूसरी तरफ शंकराचार्य जैसे दार्शनिक कहते हैं कि जगत ही नहीं है, आपको जो दिखाई दे रहा है मिथ्या है, वो है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है। हमें आश्चर्य होता है, दो छोर है, दोनों अंतिम में दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। यह बात इसलिए हो रही है कि जो जहां खड़ा है वहां से जो उनको दिखाई दे रहा है वैसी ही बात कर रहा है। शंकराचार्य कहते हैं कि यदि होता तो पकड़ में आता, जगत होता तो जगत पकड़ में आ जाना चाहिए था। आप पकड़ने जाते हैं वही वो मिथ्या हो जाता है। आप एक चीज को पकड़ लेते हो, फिर आपका मन वहां से उदास हो जाता है, वहां से आगे निकलने लगता है कि नहीं भाई इतने से काम नहीं चलेगा, उससे भी और ज्यादा चाहिए हमें, इससे भी सुख नहीं प्राप्त हुआ, और अधिक मिले तभी सुख प्राप्त होता होगा। इसीलिए संतों ने कहा कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो अधिक, जब खाने के लिए नहीं था तो 100 रुपये की अपेक्षा करते थे, और जब 100 रुपया मिल गया तो 1000 की अपेक्षा करने लगे, 1000 मिल गए तो लाख की, लाख मिल गए तो करोड़ की, करोड़ मिल गए तो अबजों की, खरबों की हम इच्छा अपेक्षा करने लगे। यदि हमें धन से सुख मिलता तो वो धन जैसे ही मिलता हमें आनंद हो जाना चाहिए था, वो आनंद तो होता नहीं, वो अतृप्ति की आग में हमें जला देने लगता है। इसलिए कहते हैं कि यदि वो सत्य होता तो सत्य से आपका आनंद प्राप्त हो जाना चाहिए था, वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि आप जिसको पाना चाहते हैं वो चीज उससे प्राप्त नहीं हो सकती है, वो मिथ्या है। और ऐसी बात को बताते हुए वो कहते हैं कि जगत की कोई भी चीज ले लो वो सत्य नहीं है, वो तो मिथ्या ही है, केवल सत्य कोई है तो वो आत्मा है। तो यहाँ हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक संत, एक ज्ञानी एक कहता है कि बाह्य जगत जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिथ्या है। ये केवल इसलिए संभवित है कि जब आप कुछ अंदर से देखने की कोशिश करते हो, अंदर जब आप गहराई में उतरते हो तो आपको भी वैसा ही दिखाई देगा कि कुछ भी नहीं है, जिसको मैं पाना चाहता हूँ वो तो है ही नहीं, और वो मुझे आनंद दे ही नहीं सकता है। तो उसके लिए यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी पहले ही हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि यहाँ स्वानुभूति की तरफ आगे बढ़ना है, परानुभूति से मुक्त होना है। हमारी आज तक की जो प्रक्रिया है, आज तक का जो जीवन है, वो केवल और केवल परानुभूति से सुख पाने की प्रवृत्ति रही है। परानुभूति से यदि सुख मिल गया होता तो कालेन एतावतेन प्राज्ञ, जो प्राज्ञ पुरुष है, आज तक इस संसार में बहुत बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए। यदि बुद्धि से और बाह्य पदार्थों से सुख मिल जाता तो जगत आज सुखी हो गया होता, सुखी होने में उनको देर नहीं लगती। लेकिन हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जगत के अंदर जहां हम सुख खोज रहे हैं वहां तो सुख है ही नहीं, और जहां सुख है वहां खोज नहीं रहे। आत्म आत्मानुभूति और परानुभूति दो शब्दों की स्पष्टता यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी भी कर रहे हैं और उपाध्याय यशोविजय जी कह रहे हैं कि केवल आत्म बोध को मैं केवल मात्र ये सब कर रहा हूँ वो आत्म बोध के लिए, आत्मबोध के लिए ये सारा प्रयास कर रहा हूँ। और जिन्होंने आत्मबोध प्राप्त करके वो परम पद को प्राप्त कर लिया है, परम जगह पर पहुंच गए हैं, ऐसे महान आत्माओं को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा वो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए वही आराध्य है। अब हमें जो अभी समस्या आ रही है वो समस्या वो है कि हम जिस प्रकार से मान रहे हैं उसी प्रकार से हम जगत को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
परमात्मा महावीर ने जो उपदेश दिया, गंधर्व भगवंतों ने सूत्रबद्ध किया, उसमें पहला सूत्र जो आचारांग सूत्र है, उसमें एक अद्भुत पंक्ति आती है जो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। वो कहते हैं कि पढ़ी लिहाए नाव कंखंती एस अनगारेति पहुच्चई। कहते हैं कि पढ़ी लिहाए प्रतिलेखन करना। प्रतिलेखन करना ये जैन पारिभाषिक शब्द है, यानी सूक्ष्मावलोकन करना। प्रतिलेखन करना यानी सूक्ष्मावलोकन करना। हम लोग जब पौषध करते हैं तब वस्त्रों का परिलेहन करना होता है, यानी कि वस्त्र का सूक्ष्मावलोकन करना होता है। अर्थात जब हम प्रतिलेखन परिलेहन करते हैं तो वस्त्र के अंदर कोई छोटे सूक्ष्म जीव अंदर फंस गए हों, अंदर घुस गए हों, तो उसको वहां से निकाल करके एक ऐसी जगह पर रख दें कि जिससे उनकी हत्या न हो जाए, उसकी हिंसा न हो जाए, उनका जीवन निर्बाध रूप से व्यतीत हो। ये एक भावना प्रतिलेखन की रही है। साधु भगवंत दिन में 2 बार प्रतिलेखन करते हैं, परिलेहन करते हैं, अपने वस्त्रों का, अपने पात्र का, सभी चीजों का प्रतिलेखन करते हैं। हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो बार बार मुंह पत्ती का परिलेहन करते हैं, मुंह पत्ती का प्रतिलेखन करते हैं। मुंह पत्ती का प्रतिलेखन करते हुए मुंह पत्ती को सूक्ष्म रूप से देखते हैं कि हमारी मुंह पत्ती के अंदर कोई छोटे मोटे जीव अंदर फंसे ना हो, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ कहते हैं कि पढ़ी लिहाए नाव कंख, नाव कंख थी। परिलेहाय प्रतिलेखन करने वाला जो होता है, परिलेहन करने वाला होता है, वो किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता है। तो प्रश्न ये होता है कि परिलेहन किसका करना चाहिए, जिससे हमारी अपेक्षाएं, अपेक्षा ही सबसे बड़ी दुख है। अवेक्षा अनानंदे विशेष आवश्यक भाष्य में ये बात कही गई है कि अपेक्षा जहां आती है वही आपका आनंद चला जाता है। हम आनंद के लिए किसी पर अपेक्षित हो जाते हैं तो हमारा आनंद कभी भी वहां टिक नहीं पाता है। अवेक्षा अनानंदे बहुत अद्भुत सूत्र है कि हमारे दुख का कारण क्या है। हम दूसरे पर अपेक्षा रखने लगते हैं, परोपजीवी होने लगते हैं। आजकल परोपजीवी शब्द बहुत ही प्रचार में है। कहते हैं कि परोपजीवी है, वो किसानों के लिए यूज किया गया शब्द, किसानों के आंदोलन के लिए यूज किया गया शब्द है, लेकिन हम अपनी तरफ देखें तो हम भी परोपजीवी हो गए हैं। परोपजीवी यानी अन्य चीजों से सुख की अपेक्षा करने वाले हैं। हमारा पूरा जीवन अन्य के ऊपर आधारित है। परंतु जब परिलेहन करते हैं, यानी मन का परिलेहन, मन का परिलेहन करने की बात आचार्य सूत्र में कही गई है कि ये जो समाधि शतक ग्रंथ है, दोनों समाधि शतक ग्रंथ है, वो आत्मावलोकन की बात कर रहा है। वो आत्मावलोकन की बात करते हुए प्रारंभ में ही कह दे रहे हैं कि भाई आत्मबोध प्राप्त करने के लिए यह ग्रंथ है। आप इस ग्रंथ से कुछ धन प्राप्ति की कांक्षा कर रहे हैं, या आप इस ग्रंथ से आरोग्य की कांक्षा कर रहे हैं, या आप इस ग्रंथ से प्रतिष्ठा की कामना कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा कुछ करने के लिए या प्राप्त करना करवाने के लिए हम इस ग्रंथ की रचना नहीं कर रहे हैं। कई लोग हैं इस संसार में, लोगों की विचित्रता की कमी नहीं है। कई लोग ऐसा है कि भाई अब हम निवृत्त हो गए हैं और निवृत्त हो गए इसलिए हम स्वाध्याय करते रहेंगे, स्वाध्याय करके स्वाध्याय कराने लगेंगे, स्वाध्याय कराते हुए हम सबसे बड़े बन जाएंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे और लोग हमें कहेंगे कि आप तो बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते हैं। क्यों? तो कहा कि आप समाधि शतक जैसे गंभीर ग्रंथों का स्वाध्याय करा रहे हैं। तो इसके कारण, मतलब इसके लिए हम इस ग्रंथ की रचना नहीं कर रहे हैं। प्रतिष्ठा की कामना की पूर्ति हो जाए इसलिए इस ग्रंथ की रचना नहीं कर रहे। हम तो इसलिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कि आत्मबोध स्वयं बना रहे, आत्मबोध को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ आचारांग सूत्र में परमात्मा ने जो कहा है वो बहुत गंभीर बात है, वो बहुत ही सूक्ष्म बात है कि परिलिहाय नावकंखति
परिलिहाय प्रतिलेखन करने वाला, मन का प्रतिलेखन करने वाला, मन को सूक्ष्मता से देखने वाला, मन का सूक्ष्मावलोकन करने वाला। मन का सूक्ष्मावलोकन करने की बात क्या है? मन का सूक्ष्मावलोकन करने की बात यह है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। यहाँ वही बात आकर के खड़ी रहेगी जो सिद्धर्षि गणि ने कही थी कि चटुलम मनः, मेरा दुलायमान मन, चंचल मन बार बार चला जाता है। कहाँ? कर्दमे, कादव में, कीचड़ में चला जाता है, बार बार कीचड़ में फंसता है। कीचड़ से निकलने की कोशिश करता हूं, अंदर अधिक फंसता जाता हूं और अधिक अधिक गहराई में चला जाता हूं, मैं बाहर नहीं निकल पाता हूं। ये कीचड़ में से निकलने के लिए, ये कचरे से निकलने के लिए ये सारा ग्रंथ है, ये समाधि शतक का ग्रंथ है। उसके लिए पहला शब्द ये हमें सोचना होगा कि परिलेहाय, यह शब्द बहुत गंभीर है कि मन का प्रतिलेखन करना है और मन के प्रतिलेखन के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। तब जहां हमारे आध्यात्मिक संतों ने देखा था कि इस जगत जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब जगत को आप जो देख रहे हैं वैसा नहीं है, उसमें बहुत बहुत परिवर्तन है। आप जब ज्ञान के द्वारा सिद्ध की भूमिका पर जा करके, आत्मा की भूमिका भूमिका पर जा करके देखोगे तो आपको सब कुछ कुछ अलग दिखाई देगा। शंकराचार्य जैसे अद्वैतवादी थे इसलिए उन्होंने मिथ्या कहा, लेकिन जैन दर्शन अद्वैतवादी नहीं है। जैन दर्शन तो द्वैतवादी है। वो कहते हैं कि बाहर का पदार्थ है, लेकिन बाहर का पदार्थ बाहर का है, उसको आप पकड़ने की कोशिश में मत करो। जो बाहर का है, जो बाह्य है, जो पर है, वो पर ही है, वो कभी स्व में परिवर्तित नहीं हो सकता है। हजार प्रयत्न करने पर, लाख पुरुष प्रयत्न करने पर, पुरुषार्थ करने पर भी आप पर को स्व में परिवर्तित नहीं कर सकते। कोई ऐसा जादू नहीं है। खुद तीर्थंकर परमात्मा में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो पर को स्व में परिवर्तित कर सके। पदार्थ की मर्यादा है और उस पदार्थ की मर्यादा के ऊपर कोई ज्ञानी पुरुष भी नहीं जा सकता है। इसीलिए समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की है वो योग बिंदु है। वो योग बिंदु में पदार्थों की मर्यादा के बारे में कहते हैं और शिव की मर्यादा के बारे में कहते हैं कि शिव चाहे जगत के बहुत बड़े समर्थ समर्थतम पुरुष होते हुए भी पत्थर को आत्मा नहीं बना सकता है। शिव पत्थर को आत्मा बनाने में असमर्थ है। जीव को शिव बना सकते हैं, लेकिन पत्थर जो होता है उस पत्थर को जीवंत नहीं बना सकते। जीवंत बनाने की जो बात करते हैं वो केवल मायाजाल है, वो सही नहीं हो सकता है, वो केवल भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज हम भ्रम में जी रहे हैं, उसका परिलेहन करने की बात कर रहे हैं कि हमारे मन के अंदर जा करके ये देखना है कि स्व क्या है और क्या है। मन का प्रतिलेखन जब होने लगेगा, मन का सूक्ष्म प्रतिलेखन का मतलब पुनः उसका अर्थ हम मन में धारण करना होगा कि प्रतिलेखन अर्थात सूक्ष्म अवलोकन। और सूक्ष्म अवलोकन करने से, मन का सूक्ष्म अवलोकन करने से मतलब रात को सोने से पहले हम हमारे मन का सूक्ष्म अवलोकन करें कि आज दिन भर हमारे मन के अंदर किस किस प्रकार की भावनाएं बनी। दूसरे लोग जो देख करके हमारे बारे में विचार बनाते हैं वो तो भ्रमात्मक है। दूसरे लोग हमें बहुत ही अच्छा मानते हैं, दूसरे लोग आपको नमस्कार भी करते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि आप बहुत महात्मा हो गए, धर्मात्मा हो गए, धर्मिष्ठ हो गए। कल तक तो आप रात में भोजन करते थे, अब आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया है। कल तक आप हर दिन हर समय बाहर घुमा करते थे, अब आप सेंटर में ही दिखाई देते हैं। आप जैन सेंटर में निरंतर दिखाई देते हैं, आप मंदिर में बैठे रहते हैं, आप उपाश्रय में जाकर के बैठते हैं। किंतु क्या ये सही है कि हमारा मन भी उपाश्रय में, मंदिर में या सेंटर में या परमात्मा में लीन हुआ है, या मन बाहर ही बाहर घूम रहा है? उसका अवलोकन रात को सोते वक्त लोग मुझे क्या कह रहे हैं वो नहीं,
मैं मेरे मन से अपने आप को कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं अपने को ये न आत्मा अवबुध्यत आत्मैव, जिसके द्वारा मैं अपनी आत्मा को आत्म रूप में जान सकूं और मैं मेरे द्वारा पर को पर रूप में, मतलब परवादी या आत्मवादी, बाह्यवादी या अभ्यंतरवादी, जगतवादी या आत्मवादी, अध्यात्मवादी क्या हूं मैं, उसका अवलोकन करने वाला जीव नावकंकई, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। महावीर जब अपने मन का परिलेहन कर रहे होंगे तो क्या देखा होगा? उन्होंने देखा होगा कि ये ये महल मेरे लिए बंधन है, यह महल मुझे मुझे मुक्ति नहीं दिला सकता है, भले ही मेरे मन में अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात आ रही हो। तो अपनी मन का परिलेहन करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पूज्यपाद देवानंदी प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि भाई यही है, यही बात को आप पकड़ने की कोशिश करो कि अपने को खुद स्व को स्व के रूप में, आत्मा को आत्मा के रूप में और पर को पर के रूप में जानने की कोशिश करो। और देखो कि ये चटुलम्बन दोलायमान मन कहीं कीचड़ में तो कूच नहीं गया है, कूप नहीं गया है, उसी में लीन तो नहीं रहा है। और इसीलिए जो पहली बात ये पूज्यपाद देवानंदी ने कही थी कि मुमुक्षु बनने की बात करो, मुक्त होने की बात करो, बुभुक्षु बनने की बात मत करो, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह बहुत विस्तार से की थी। मैं आज उसको दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा, केवल इतना ही याद रहने के लिए, याद करने के लिए। तो ये दो बात कही, स्व और पर की बात करके भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी को जो कहना है वो भेद ज्ञान की बात करना है, और भेद ज्ञान को समझाने के लिए जो एक हमें बहुत बड़ी चाबी दे रहे हैं यशो विजय जी, वो उनके दूसरे या तीसरी गाथा में हमें कह रहे हैं। तीसरी गाथा में जो ये उपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं, उसको हमें थोड़ा गौर से सोचना होगा। भोग ज्ञान जीव बालक बाह्य ज्ञान की दौर, तरुण भोग अनुभव जिसो मगन भाव कुछ और। बहुत ही अद्भुत बात कह रहे हैं यहाँ यशो विजय जी, जो तीसरी गाथा में कह रहे हैं। मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ, किंतु हम उसका अनुसंधान पूरा करेंगे और एक भी गाथा छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि मगन भाव कुछ और, जो अपने में मग्न हो गए हैं उसकी व्याख्या करना मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि मग्नता का जो भाव है वो शब्द से नहीं कहा जा सकता है। जिन्होंने मतलब मग्नता का अनुभव किया है, लीनता का अनुभव किया है, अपने में डूब गए हैं, उसकी जो मस्ती है वो मस्ती अद्भुत है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही शब्दों में कहने की कोशिश करता हूँ वो लगता है कि अधूरा ही है। मैं अपनी मस्ती को अपने अंदर जब डूब जाता हूँ तो जो ज्ञान, जो आनंद का अनुभव होता है वो मैं शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं कर सकता। यही अध्यात्म की बात है, यही बात हमें प्राप्त करनी है। हमने आज तक जो सुख प्राप्त किया है, तक जो आनंद प्राप्त किया है, वो आनंद तो तुच्छ आनंद है। मतलब जिस प्रकार से शुकर यानी भूंड विष्ठा में आनंद मान रहा, आनंद मानता है, वैसे ही आनंद की परिस्थिति हमारी है। हम तो विष्ठा में डूबे हुए हैं और विष्ठा को खा खा करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आनंद वहां नहीं है, आनंद तो मानसरोवर में मोती का चारा, मोती को खाने का जो आनंद होता है राजहंस को, वही आनंद है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये तो जो आत्मज्ञान की बात है, वो अनुभव की बात है, वो मग्नता की बात है, और जो मग्नता में डूबता है वो शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। भोग ज्ञान जो बालक हो, कहते हैं कि भोग का ज्ञान, बालक है जो छोटा बालक है उसको भोग का ज्ञान क्या होगा, उसको कोई ज्ञान नहीं है कि स्त्री पुरुष का भोग होता है। तो उस समय जो स्त्री और पुरुष आनंद का अनुभव करता है, वो आनंद का अनुभव, उसका ज्ञान बालक को नहीं है, उनको तो कुछ कुछ और ज्ञान है। वो छोटे छोटे खिलौनों में आनंद मानता है, उनके पास एक बारबी डॉल होती है या कोई और खिलौना होता है,
उसी को अपने जीवन का सर्वस्व मानकर बैठा है वो कैसी स्थिति है बालक की? बहुत विचित्र स्थिति है। आज हमें जब हमारी बाल्यावस्था का चिंतन करते हैं तो हम भी वैसे ही थे। हम किसी एक खिलौने में इतने लीन हो गए थे, हमारे खिलौने, हमारी बार्बी डॉल या हमारा कोई और जो खिलौना होता है उसका पैर टूट जाए तो हमें उतनी ही पीड़ा होती थी, जितनी पीड़ा सही में वास्तविक जगत में किसी का पैर टूटने से पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा हमें होती थी जब बच्चे थे तब। तब हम रोने लगते थे कि मेरी बार्बी डॉल का पैर टूट गया, अब वो कैसी लग रही है। रात को नींद भी नहीं आती, उस वो नींद भी चुराई जाती, नष्ट हो जाती है। एक खिलौना के पैर टूटने से हमारी नींद चली जाए, ऐसा हम आज जब सोचते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन वो वास्तविक था, हमने वो अनुभव किया है। वो ही बात यहाँ ज्ञानी पुरुष बताना चाहते हैं कि संसार में बालक की तरह जीव छोटी-छोटी चीज़ जो मिथ्या है, उसको स्व मान करके उसी में उसके नष्ट होने से दुखी हो रहे हैं, उसको प्राप्त होने से सुखी हो रहे हैं। बच्चा जब दूसरे बच्चे को मिलता है कि भाई तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं? मेरे पास तो इतने सारे खिलौने हैं। वो अपने आप को बहुत धनवान, समृद्धिशाली, संपत्तिशाली मानने लगता है वो खिलौने से। लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि बालक कैसे ये खिलौने से अपने आप को धनवान, संपत्तिवान मान रहे हैं। ज्ञानी पुरुष वही बात कर रहे हैं कि ये बच्चे हैं। आज संसार के सभी जीव हैं, वो बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनको तो सही ज्ञान का पता ही नहीं है। इसलिए बाल जीव कहते हैं कि बाल जीव अज्ञानी है। उनको तो पता ही नहीं है कि कहाँ सुख पड़ा हुआ है और संपत्ति में सुख मान रहा है। वो अपने बड़े घर को सुख का स्थान मान रहा है। बड़ी-बड़ी संपत्ति को सुख का स्थान मान रहे हैं। परंतु जब वही बच्चा तरुण हो जाता है, यानी कि युवान बन जाता है और किसी युवती में आसक्त होता है, तब उसको और आश्चर्य होता है कि मैं छोटा था तो एक खिलौने से आनंद प्राप्त कर रहा था, अब तो मैं वास्तविक जीवन में आनंद मान रहा हूँ। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वो भी मिथ्या है, वो भी सही आनंद की स्थिति नहीं। आनंद की स्थिति तो मगन भाव कुछ और, मग्नता का भाव तो कुछ और ही है। तो जो मग्नता का भाव है, वो जब अंदर उतरते हैं, अंदर ही अंदर चलने जाते हैं, वही बात हमें यहाँ दिखाएँगे। ये अ, पूज्यपाद देवानंद जी कहेंगे कि मंगलाचरण में सिद्ध परमात्मा को स्तुति करते हुए ये जो बात कर रहे हैं, वो बात यहाँ हमें याद रखनी है कि अक्षय अनंत बोधाय, अक्षय जो अक्षय ऐसे जो नष्ट नहीं होने वाले स्थान को प्राप्त कर लिया है। मतलब अब वो घर नहीं है उनके लिए कि वो छोड़ के जाना पड़े। अब वो स्थान नहीं है कि एक नगर से दूसरे नगर तक भटकना पड़े। मतलब हमारी सर्विस चेंज हो जाए, हम कहीं और चले जाए, एक देश से दूसरे देश में चले जाए धन कमाने के लिए, तो वो अब परिभ्रमण नहीं है। और वैसा भी परिभ्रमण नहीं है कि वो छोड़ के जाना पड़े, उसको त्याग करके निकलना पड़े। एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए हैं, ऐसे स्थान को प्राप्त करने की अपेक्षा से ये पूज्यपाद देवानंदी मंगलाचरण में ही स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें अक्षय और अनंत बोध वाले, अनंत बोध वाले जो महापुरुष है, जो सिद्ध है, उसी को याद इसलिए कर रहे हैं कि मुझे भी अक्षय स्थान प्राप्त करना अब अच्छा लगता है, या मुझे भी अक्षय स्थान प्राप्त हो, उसी कामना से मैं सिद्ध परमात्मा को याद कर रहा हूँ कि पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वो स्थान प्राप्त कर लिया है जो प्राप्त करने जैसा है। मैंने जिसको प्राप्त किया है वो तो मेरा है ही नहीं, और वो तो नष्ट होने वाला है, छोड़ देने वाला है, छूट जाने वाला है, यहीं रह जाने वाला है। और उसको जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक ये कीचड़ में फंसता जाऊंगा। उससे मुक्त होने के लिए सिद्ध को याद किया है, सिद्ध को नमस्कार किया है, सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए सिद्ध को याद किया गया है। और सिद्ध वह है, अनंत बोधा है, उनका ज्ञान है वो अनंत है। वो जहां से देख रहे हैं वो अनंत ज्ञान है। जिस तरह से बृहस्पति देख रहे थे, जिस जगह से देख रहे थे,
वहां उनको पूछा जाए कि आत्मा जैसी कोई चीज है, परमात्मा जैसी कोई चीज है, तो वो कहेंगे नहीं। लेकिन शंकराचार्य को वो कहेंगे कि जगत जैसी कोई चीज है, तो वो कहेंगे नहीं है, जगत नहीं है। दोनों अपने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए तर्क दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो बात यहाँ कौन समझा सकता है? वो सिद्ध समझा सकते हैं। सिद्ध वो स्थान को प्राप्त कर लिए, वो स्थान प्राप्त करने के लिए जो दो बातें उन्होंने कही कि एक अक्षय स्थिति प्राप्त करनी है, दूसरा अनंत बोध होना चाहिए। और अनंत बोध वाले थे, इसीलिए उन्होंने जो मुमुक्षु भाव की बात कही थी, और मुमुक्षु भाव क्या है वो बात हमें याद रखनी है। मंगलाचरण में यही बात कह रहे हैं कि हमें आत्मा को आत्म रूप में और पर को पर रूप में जानने से मुमुक्षु भाव आता है, और वो ही भेद ज्ञान है। स्व और पर का भेद जब हमें समझ में आ जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात सिद्ध हो जाती है। और वही बोध है, वही आत्म बोध। करशु सरस प्रबंध, उपाध्याय यशो विजय जी जो समाधि शतक के मंगलाचरण में कहते हैं कि मैं ये सरस प्रबंध यानी अच्छी बात कह रहा हूँ, वो किस लिए? तो इसलिए आत्मबोध के लिए, आत्मबोध को, आत्मबोध प्राप्त करने को। आत्मबोध जिसको प्राप्त हुआ है उसका मन चटूल नहीं रहता है, मतलब दोलायमान नहीं रहता है, अब वो स्थिर हो जाता है। और स्थिर मन ही परमात्मा तक ले जाने का मार्ग है। जब तक मन चंचल है तब तक हम परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं, परमात्मा दशा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मन की स्थिरता के लिए स्व और पर का भेद और भेद ज्ञान जब हमारा बहुत गहन होता है, स्थिर होता है, तो हम परमात्मा तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे दोनों ग्रंथकारों ने हमें एक नई दृष्टि दी है कि दोलायमान मन को स्थिर करना है, और स्व और पर के भेद को समझ करके अक्षय और अनंत बोध को प्राप्त करने के लिए सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज आपने सेशन की शुरुआत बहुत ही अच्छी बात से की और आपने बताया कि सिद्धि के लिए साधना जरूरी है और साधना के लिए ज्ञान जरूरी है। और आपने इसके ऊपर भार रखा कि साधना का क्षेत्र पुरुषार्थ का क्षेत्र है, हमें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। और इस तरह ग्रंथ की शुरुआत में मंगलाचरण में आपने बताया कि सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो वहां आपने बताया कि वे अक्षय पद को प्राप्त किए हुए हैं और हमें भी अक्षय पद को प्राप्त करना है। इस भावना से सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है। आपने चारवाक दर्शन और शंकराचार्य जी की जो मान्यता है उसके बारे में बताया कि चारवाक दर्शन की बृहस्पति उनकी जगह से जगत और रियलिटी को देख रहे हैं और शंकराचार्य उनकी जगह से देख रहे हैं। पर वास्तविकता क्या है वो कौन बताने में सक्षम है, तो उसके अंदर सिद्ध परमात्मा का जिक्र करने में आया। मन की अस्थिरता की बात हुई और मन के पड़ी लेहन की बात हुई। और यशो विजय जी महात्मा ने जो आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान बताया और उन्होंने मग्नता की जो डेफिनेशन दी उसमें कहा कि मग्नता के भाव को शब्दों में इजहार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज के सेशन में बहुत अलग अलग विषयों के बारे में जाना जो कि हमारे अल्टीमेट गोल तक हमें पहुंचाएंगे, सम्यक दर्शन, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान और अल्टीमेटली केवल ज्ञान। सो इसी के साथ आज के सेशन को हम विराम देंगे, पर विराम देने से पहले किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। आशा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। જીતુભાઈ પ્રણામ. મેં બે પ્રશ્ન હતા કે પડી લેહણ શબ્દનો અર્થ આટલો સૂક્ષ્મ છે મને પહેલી વાર સમજાયું. પડી લેહણ બોલતા હતા પ્રતિક્રમણમાં એ બહુ જ અપીલ અંદરથી આમ એટલું બધું થાય છે કે મારે તમારા મનનું જ પડી લેહણ કરવાનું છે. અને બીજું મને એ પૂછવું હતું આપને કે જે સમાધિ શતક અત્યારના જે આચાર્ય યશો વિજયજી મહારાજે જે લખ્યું છે 4 ભાગમાં, એને ને આને શું સંબંધ છે? એ પણ સમાધિ શતક જ નામ છે. આશાબેન, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે આપનો.
આપની જિજ્ઞાસા માટે અનુમોદના કરું છું. પ્રતિલેખન એટલે પરિલેહન એ પ્રાકૃત શબ્દ છે. પ્રતિલેખન એ સંસ્કૃત શબ્દ છે અને આપણે એનો अर्थ करिए, हम उनका अर्थ इस प्रकार से कर सकते हैं कि सूक्ष्मावलोकन, सूक्ष्मता से अवलोकन करना, और हमें अपने मन का भी सूक्ष्मता से अवलोकन करना चाहिए. नावकंखई न अपेक्षा नहीं रखता है. जो मन की हम प्रतिलेखन करते हैं, उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो हमें किसी के प्रति अपेक्षा नहीं रहती. पूज्यपाद देवानंदी जी ने जो समाधि शतक लिखा है वो संस्कृत भाषा में श्लोक में लिखा है, और उपाध्याय यशो विजय जी ने गुजराती में इसको लिखा है, गुजराती भाषा में, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं. आज भी हमने दो बातें उसमें से ली. एक तो बालक का जो ज्ञान है, उनको बाल्यावस्था में भोग का बोध नहीं होता है. जिस प्रकार से बाल्यावस्था में भोग का बोध नहीं होता है और तरुणावस्था में वो उसको बोध होने लगता है, तब उनको पता लगता है कि मेरी बाल्यावस्था की स्थिति कुछ और थी. और ज्ञानी पुरुष को वो युवावस्था में जिसको भोग मान रहे हैं, वो भोग को भी मिथ्या मान रहे हैं, क्योंकि वो पराधारित है. इस प्रकार से उपाध्याय यशो विजय जी ने गुजराती भाषा में इसका विवेचन किया है, उसकी रचना की है. कुछ कुछ बातें हमें समान रूप से मिल रही है, इसलिए हम उसके दोनों ग्रंथों की चर्चा साथ ही साथ करते रहेंगे, जिससे हमें दोनों महापुरुष के ज्ञान का, दोनों महापुरुषों के अनुभव का हमें एक साथ बोध होता रहेगा. तो ये जो आज अभी जो यशो विजय सूरी है, यशो भक्ति योगाचार्य यशो विजय जी सूरी ने उपाध्याय यशो विजय जी के ग्रंथ पर 4 भाग में समाधि शतक पर लिखा है. इतना फर्क है. थैंक यू. जीतू भाई, एक प्रश्न आया है कि परम पूज्य आचार्य देवानंद जो पूज्यपाद स्वामी जी हैं, उनका समय कौन सा था? चौथी नहीं, 5वीं शताब्दी, करीब करीब 5वीं शताब्दी है, क्योंकि 3री शताब्दी में हमारे सामने जो तत्वार्थ सूत्र है वाचक और उमा स्वाति जी का, उसके ऊपर संस्कृत भाषा में पूज्यपाद देवानंदी जी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी है. तो निश्चित रूप से वो अपने उमा स्वाति जी के बाद के हैं, और उन्होंने और भी ग्रंथों का उल्लेख किया है अपनी टीका में. तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 5वीं शताब्दी के करीब करीब 5वीं शताब्दी में पूज्यपाद देवानंदी जी हुए. ठीक है. दुष्यंत शाह को भी प्रश्न है, आप पूछ सकते हो दुष्यंत भाई. જીતુ ભાઈ પ્રણામ. હા જી પ્રણામ. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે જે મુપત્તિના 50 બોલ છે એ પણ મનના પરિલેહન માટે જ હશે ને? આપણે જીવને બચાવવા માટેનું પરિલેહન ખરું, પણ મુખ્યતઃ તો એ જે મનના પરિલેહન માટે જ હશે ને? મનની आपकी बात सही है. आप जो बात कह रहे हैं कि जो 50 बोल यानी 50 बातों पर चिंतन करने की बात कही गई है, और वो आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि वो केवल मन की बात है. उसमें मन का प्रतिलेखन यानी मन का अवलोकन करना है कि मैंने ये किया, ये नहीं किया, मैंने ऐसा करना चाहिए था, वो नहीं किया. जैसे सूत्रार्थ तत्व करी सदो सुदेव सुगुरु सुधर्म महाराज सुदेव सुधर्म पढ़ी ले, मन दंड वचन दंड काय दंड पढ़ी लो, मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति आदर. तो वो सारी बातें देखा जाए तो मन का ही परिलेहन है, मन का ही सूक्ष्म अवलोकन है. मुंहपत्ति तो बाह्य निमित्त है, और इसीलिए कहा है कि नाव कंकई. जब वो हम मन का परिलेहन करते हैं तो इस जगत पर किसी की अपेक्षा रहती नहीं है. हम दुखी इसलिए हैं कि हमारी अपेक्षा होती कि मेरा बेटा हर रोज आ करके मुझे पूछे कि पापा कैसे हो, मेरी पत्नी मेरे लिए हर रोज मेरी जो अच्छी चीज मुझे लगती है वो बनाए, या मैं जो कहूँ वो बनाए.
या मेरे साथ ही हमेशा मुझे सपोर्ट करे। इस प्रकार के जो भाव है वो अपेक्षा के भाव है, और अपेक्षा जब पूर्ण नहीं होती है और होती ही नहीं है, कभी कभी पुण्य के कारण कोई मान लेता है आपकी अपेक्षा पूर्ण हो रही है ऐसा आप मानते हैं, वो भी भ्रम है। कोई किसी की इच्छा के अनुसार दूसरा कोई करता ही नहीं है। इसीलिए उपनिषद में ये कहा गया है कि पति पति के लिए पति पत्नी को पति पत्नी को इसलिए प्रिय नहीं है कि वो सुंदर हैं, वो मधुर बोलती है, वो आपकी सारी बातें जानती है, इसलिए प्रिय नहीं है। वो अपने ही लिए वो प्रिय मानता है कि ठीक है मैं उनका स्वामी हूँ, मैं हूँ इसलिए। तो ये बहुत सारी बातें उपनिषदों में कही कि लोग मानते हैं कि दूसरे लोग को मैं प्रिय हूँ, या दूसरे लोग मुझे हमें मानते हैं कि वो हमारे लिए प्रिय है, लेकिन ऐसा है ही नहीं जगत में। खुद के लिए ही सब कुछ करते हैं। वो बात जब हमें पता चलने लगे, मन का परिलयन होने लगे, तो अपेक्षाएं नष्ट हो जाती है, और अपेक्षा जब गिर जाती है, अपेक्षा जब पक करके छूट जाती है, तो फिर कोई दुख नहीं रहता है। दुख तभी है कि हम दूसरे के ऊपर अपेक्षा से जी रहे हैं, और अपेक्षा हमेशा भ्रमित होती है, दुखदायक होती है, पीड़ा देने वाली होती है। इसलिए अपेक्षा से मुक्त होने के लिए मन का परिलयन आवश्यक है। मन के परिलयन के लिए ये मुंहपत्ती के 50 बोल उसके चिंतन आवश्यक है, और इसीलिए बार बार मन का परिलयन। और वो बात मैंने आज बहुत ही भारपूर्वक ये समझाई कि सिद्धर्षिगण ये बात हमें बहुत ही स्पष्ट कर रहे हैं कि चटुलम में मनः, मेरा मन तो दोलायमान है, मेरा मन चंचल है, बार बार पर पदार्थों में चला जाता है, दूसरे की अपेक्षा में चला जाता है। यदि मुझे वो पता चल जाए तो मुझे दुख ही नहीं रहेगा। तो निमित्त मुपत्ति है, लेकिन बात है मन के परिलयन की। धन्यवाद जीतू भाई। उसी के बारे में एक और प्रश्न है कि ऐसी सूक्ष्मता से मन के परिलयन की बात कोई अध्ययन ग्रंथों में की गई है या नहीं की गई है? अध्ययन ग्रंथों में भी उपनिषदों में कई जगह पर कही गई है मन के स्वरूप के बारे में, मन के चिंतन के बारे में कही गई है, लेकिन इतना विधियों के साथ, क्रियाओं के साथ उसको जोड़ दिया गया है, वो नहीं जुड़ा है जैन धर्म में जो जिस तरह से जोड़ा गया है। लेकिन जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि हमने सारी विधि को यांत्रिक बना दी, मोनोटोनस बना दी, इसलिए उससे जो लाभ होना चाहिए वो लाभ हमें होता नहीं। धन्यवाद जीतू भाई। जीतू भाई, महेंद्र भाई को एक प्रश्न है। महेंद्र भाई, आप प्रणाम पूछ जीतू लीजिए। भाई। हाँ जी, प्रणाम। आपने जो आज स्वाध्याय में सिद्धर्षि गणि का जिक्र किया 2-3 दफा, तो वो सिद्धर्षि गणि वल्लभीपुर में जो लेखन का बहुत बड़ा कार्य किया था शास्त्रों का, वही है या कोई? महेंद्र भाई, वो देवर्षि गणि क्षमा श्रमण थे, ये सिद्धर्षि गणि। ओके। देवर्षि गणि क्षमा श्रमण, और वो 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में हुए। ये जो सिद्धर्षि गणि है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में हुए, और हरिभक्त सूरि के बाद। सके तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देना चाहूंगा। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। आमेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणि। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।